नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम उज्जैन से आकर पहुंच गए ओमकारेश्वर में एमपीटी टेम्पल व्यू। चलिए क्विकली एक आपको रूम टूर करा देते हैं। ये है हमारा रूम। यहाँ पे 2 चेयर दिए हैं, टेबल, केटल, कूलर भी है और ये एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है और एक वार्डरोब और वॉशरूम। नीट एंड क्लीन, काफी बड़ा सा रूम है। पीछे एक गार्डन भी बना हुआ है, बहुत ही वेल मेंटेन सुंदर सा गार्डन है और एक मंदिर भी है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा परिसर है एमपीटी टेम्पल व्यू का। यहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे है। अब हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। 1 किलोमीटर का रास्ता है हमारे होटल से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। और ये हम मुख्य चौक पर आ गए। यहाँ से हमें पुराना पुल के ऊपर से जाना है और वहां से मंदिर की तरफ जाना है। ये है पुराना पुल। एक नया पुल भी अभी बन गया है, वो है झूला पुल। वो एग्जैक्टली दूसरी तरफ है, लेकिन हमारे होटल से नज़दीक है ये पुराना पुल, इसीलिए हम इसी के ऊपर से जा रहे हैं। इस पुल से हमें नदी को क्रॉस करना है। नदी को क्रॉस करके हमें उस तरफ जाना है। मंदिर उस तरफ नदी के उस पार है। और ये हम आ गए नदी के इस पार। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, राइट साइड पे है परिक्रमा मार्ग, जो कि हम कल सुबह करेंगे। और सामने सीधे हम चले जाएंगे तो है चक्रतीर्थ घाट। बहुत सारे घाट है यहाँ पर, उन्हीं में से एक है चक्रतीर्थ घाट। और ये इस तरफ अभी मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। और ये हम आ गए मुख्य प्रवेश द्वार के सामने। ये वीआईपी दर्शन जो लोग करते हैं वो लोग के लिए प्रवेश द्वार है, बाकी लोगों के लिए एग्जिट द्वार है। और जो नॉर्मल दर्शन करते हैं लोग, उनके लिए राइट साइड से इस तरफ से मार्ग बना हुआ है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कि श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाने का मुख्य मार्ग। देखिए दोस्तों, ये जो है ये है कोटि तीर्थ घाट। यहाँ से हमें जाना है, मेन मंदिर के लिए एंट्री लेनी है। ये सामने दिख रहा है मेन मंदिर का एंट्रेंस। और यहाँ पर इस तरह से वॉकवे बना हुआ है। पूरे 4 फ्लोर का वॉकवे है। या हमें अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करते हुए ऊपर जाना है। ऊपर जाकर फिर मेन मंदिर तक पहुंचना है। यहाँ तो कोई भीड़ नज़र नहीं आ रही है। शाम के अभी 6 बजे हैं, तो ऊपर शायद 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर पे हमें भीड़ मिलेगी। अब हम आ गए 4th फ्लोर पर और ये मंदिर का पहला दर्शन हमें मिला है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे लोगों की, लेकिन लोग सब लाइन से आगे आगे बढ़ रहे हैं। ये एकदम मंदिर के सामने है, लेकिन रेलिंग्स लगे हुए हैं और घूम घूम के जाना है। ये देखिए, हनुमान जी का मूर्ति है यहाँ पर। और ये है नंदी महाराज बैठे हैं प्रभु के सामने। और ये देखिए, ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसकी बनावट देखिए। और हम आ गए हम एकदम ज्योतिर्लिंग के सामने। लोगों की बहुत भीड़ है यहाँ पर। और ये दूर से लाइटें जल रही हैं, भव्य दर्शन। फिर हमने डे एंड किया डिनर करके, फिर होटल में गए और सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये दृश्य है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये हमारे होटल के बाजू में ही एक रेस्टिंग एरिया या एक गैलरी बना हुआ है, जहाँ से
बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ये हमारा रेवा ब्लॉक जहाँ पे हम रह रहे हैं, और ये नदी, और दूर दिख रहा है आदि शंकराचार्य जी का मूर्ति। बहुत सुंदर लग रहा था सुबह को ये परिसर। फिर हम ममलेश्वर मंदिर जाने के लिए निकल पड़े, और रास्ते में ही सनराइज हो रहा था तो हम रुक गए। ये ममलेश्वर मंदिर का एंट्रेंस के जस्ट बाहर हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। अभी ऐसा कहा जाता है कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपके ओमकारेश्वर के दर्शन संपूर्ण नहीं होते। तो इसीलिए जो भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ करने आता है ओमकारेश्वर का, वो ममलेश्वर के दर्शन भी करता है। वैसे ही हम चले आए, सुबह 7 बजे हम आ गए थे ताकि हमें यहाँ रश ना मिले, क्योंकि पिछले दिन रात को हमें 3 घंटे लग गए ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50 लोग थे, एंड 50 लोगों के पीछे हमने लाइन लगाई। यहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं, बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुखद अनुभव रहा। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम फिर से मंदिर की ओर, ओमकारेश्वर मंदिर की ओर चल पड़े, क्योंकि हमें परिक्रमा करना था। रास्ते में ये एक मंदिर है, रास्ते में पड़ता है ये विष्णु मंदिर। बहुत ही पुराना मंदिर है ये, अंदर विष्णु जी की मूर्ति है। यहाँ पे भी हमने दर्शन किए। बहुत सुंदर मंदिर है ये। और इसी मंदिर के सामने जो जगह है, वहाँ से नर्मदा माता का दर्शन, और नीचे है गौमुख घाट। और ठीक 9:30 बजे है सुबह के, और हमने परिक्रमा शुरू कर दी है। पूरे 8 किलोमीटर की परिक्रमा होने वाली है, जहाँ से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरफ से चलते हुए पूरे पर्वत की परिक्रमा करके दूसरे तरफ से उसी जगह पे पहुंचेंगे जहां से हमने शुरू किया था। जैसे ही हमने परिक्रमा शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत ही बड़े स्केल पे यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है। हर जगह पे पत्थर डाले हुए हैं, और पत्थर से इस जगह को, इस चलने वाले मार्ग को ऊंचा किया गया है। और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि जो मंदिरें पहले से थी उनका लेवल नीचे हो गया है। तो अब वहाँ पे एंट्री करना, उस तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। देखिए जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, और ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये है केदारेश्वर मंदिर। यहाँ पे ASI का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से पत्थर डाले हुए थे सामने कि हम मंदिर तक जा ही नहीं पाए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सेस रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। तो इस तरह से बहुत काम चल रहा है, और काम के वजह से थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ी सी हमें दिक्कत हुई। लेकिन ऑफ कोर्स जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इस परिक्रमा मार्ग की भव्यता में और 4 चांद लग जाएंगे। देखिए ये जो सेक्शन है, यहाँ पे अभी भी काम नहीं हुआ है, बिकॉज काम अभी जो चल रहा है वो 25% ही कवर किया है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। देखिए ये बीच बीच में ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं, और उसमें श्लोक लिखे हुए हैं। बहुत ही भव्य परिसर है। और ये हम आ गए संगम पॉइंट पर। यहाँ पे लेफ्ट साइड से आ रही है कावेरी नदी, और राइट साइड से आ रही है नर्मदा नदी, और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है ये। बहुत ही लोग मानते हैं इस जगह को। यहाँ पे स्नान करने का बहुत महत्व है। लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इस जगह पर आकर। हमने भी यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताया, और फिर हम वापस
परिक्रमा मार्ग पर चले गए। ये जगह थोड़ा सा हटके है, हमें परिक्रमा मार्ग छोड़ के आना पड़ता है। वापस हम परिक्रमा मार्ग पर आ गए और आगे बढ़ते हुए पहले जो मंदिर हमने देखा वो था गौरी सोमनाथ मंदिर। ये देखिए बहुत ही पुराना मंदिर है ये गौरी सोमनाथ का मंदिर। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, यहाँ पे दर्शन किए और यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। ये है मंदिर के सामने का व्यू और यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। फिर हम आ गए, पास ही में था पाताली हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, उनकी जो मूर्ति है वो लेटी हुई है, तो बहुत अच्छा दिव्य दर्शन यहाँ पे हनुमान जी के हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, वहां से हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे राज राजेश्वरी मंदिर। यहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है और वहां से आगे चलते हुए हम पहुंचे शंकराचार्य जी के मूर्ति पर। फिर हम आगे बढ़े, आगे हमें मिला चांद सूरज द्वार। ये एक एंट्री गेट जैसा बनाया हुआ है, तो काफी प्राचीन मूर्तियां भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस द्वार से हमने एंट्री की अंदर और आगे चलते गए और आगे चल के हमें ये मंदिर मिला। ये है सिद्धनाथ महादेव मंदिर। जितने भी मंदिर हमने अभी तक परिक्रमा मार्ग में देखा उसमें से सबसे प्राचीन मंदिर यही है और बहुत ही सुंदर काम इन पिलर्स पे दिखाई दिया। जो नक्शकारी है बहुत ही मनमोहक है। अंदर शिवजी का मंदिर है, शिवलिंग है। वहां पे हमने दर्शन किए और फिर आगे चल पड़े। अब सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। ये हम डैम के बहुत नजदीक आ गए हैं और यहां से फिर हमने पूरा परिक्रमा कंप्लीट किया। 3 घंटे हमें लगे। 9:30 बजे हमने शुरू किया था और 12:30 बजे हमने इसे कंप्लीट किया। ऑफ कोर्स हमने बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लिया, कहीं कहीं मंदिरों में हम बैठे और हमने पूरा परिक्रमा कंप्लीट कर लिया। फिर हमने होटल में 2-3 घंटे रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद शाम के टाइम पे हम पहुंच गए गौमुख घाट। गौमुख घाट में हमें करना है बोटिंग और हमें संध्या आरती देखनी है। ये देखिए दोस्तों, घाट पर बहुत लोगों की भीड़ है। बहुत सारे लोग आरती के लिए अभी से जमा होने शुरू हो गए हैं। फिर हम बोटिंग करने के लिए देख रहे थे कि हम किसको अप्रोच करें, कहाँ से शुरू करें। बोटिंग के लिए दोस्तों 20 मिनट का राइड होता है और 150 रुपीज पर पर्सन का चार्ज होता है। डिपेंड्स, अगेन सीजनल भी है, कभी कभी 200 रुपये भी लेते हैं पर पर्सन। और ये हमने बोटिंग शुरू कर दी दोस्तों। बोटिंग का जो अनुभव है ये बहुत ही सुखद अनुभव है। ये देखिए यहाँ पे झूला पुल दिख रहा है। हम झूला पुल के नीचे से हम क्रॉस करते हुए अभी आगे जा रहे हैं और वो सामने डैम दिख रहा है। हम डैम के थोड़े से पास जाएंगे। डैम के पास 3 नदियों का संगम होता है, तापी, कृष्णा और नर्मदा। ये अब हम वापस गौमुख घाट को क्रॉस कर रहे हैं। ये गौमुख घाट का दृश्य है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और शाम का वक्त है तो थोड़ी थोड़ी लाइटें जल चुकी है और
ये देखिए दोस्तों, इस तरफ है ओमकारेश्वर का मंदिर। यहाँ पे लाइटें जल गई हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बोटिंग करते हुए ये दृश्य देखना, इसको फील करना, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसे आपको यहाँ पे आके पर्सनली एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और ये है पुराना पुल जिसको क्रॉस करके हमने दर्शन किए थे ओमकारेश्वर जी के। बस बोटिंग फिर हमने ख़त्म कर लिया। 20 मिनट का ही राइड था, जैसे कि बताया गया था। बहुत अच्छा अनुभव रहा। उसके बाद हमने दीपदान किया। आरती शुरू ही होने वाली है, आरती की तैयारी चल रही है। सब लोग घाटों को साफ कर रहे हैं पानी से और टेबल लगा रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। इसी के बीच लोग दीपदान भी कर रहे हैं। दोनों तरफ आरती होने वाली है। सामने का जो घाट है कोटि तीर्थ घाट, वहाँ पे भी आरती होने वाली है। यहाँ पे गौमुख घाट पे भी आरती होने वाली है। हम इसी तरफ बैठने वाले हैं, देखने वाले हैं। और वो देखिए सामने मंदिर का लाइट, बहुत प्यारा लग रहा है। ये जूम करके मैंने थोड़ी सी दिखाने की कोशिश की है। वहाँ पे आरती हो रही है, लेकिन पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इस ओकेशन को। लेकिन हम अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, वहाँ पे आरती हो रही है। लेकिन शायद कैमरा में देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। और ये गौमुख घाट की आरती, यहाँ पे लोग एक लाइन से खड़े हैं और एक एक करके लोग आरती कर रहे हैं, फिर जो पीछे खड़े हैं उनको दे रहे हैं। और ऐसी तरह से सभी लोगों ने आरती की। तो यहाँ पे आप भी आरती कर सकते हैं, तो ये अनुभव भी आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमें। और इसी के साथ एक बहुत ही सुंदर शाम हमने यहाँ बिताई। और कल सुबह हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे। बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज हमने यहाँ पे बनाए। ये थर्ड डे की सुबह है। हमने ये डिसाइड किया कि चेकआउट हम 9 बजे करेंगे। 9 बजे चेकआउट करने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक बार और नर्मदा माँ के नदी में आकर हम क्यों ना एक स्नान कर ले फिर से, क्योंकि नर्मदा नदी में स्नान करने को बहुत ही पावन माना जाता है। इसकी बहुत मान्यता है। बस 9 बजे हमने चेकआउट कर लिया। ये रेवा बिल्डिंग के सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और हम निकल पड़े। अगले एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ से हमारे घर तक, मुंबई तक का हमारा सफ़र। और हम इस बार जाने के टाइम पे एक डिफरेंट रूट लेने वाले हैं। आने के टाइम हमने NH48 लिया था, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक अ डिफरेंट रूट। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you so much for watching.